नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज इन द सूट। अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉज ऑफ एक्शन क्लॉज इन द सूट, तो आप बताएंगे कि विवाद का कारण क्या है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब आपके विवाद का कारण क्या है। कॉज ऑफ एक्शन मीन्स द होल ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स व्हिच इट इज नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू एलिज एंड प्रूव इन ऑर्डर टू सक्सीड। जब भी आप कोई सूट फाइल करते हैं, जब भी प्लेंटिफ कोई सूट फाइल करता है, तो उसका हम हर जगह पढ़ते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेंट में कि कॉज ऑफ एक्शन मेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने कॉज ऑफ एक्शन नहीं मेंशन किया तो वो वहीं रिजेक्ट हो जाती है प्लेंट जो है आपकी। तो कॉज ऑफ एक्शन मींस द होल ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स व्हिच इट इज नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू एलिज एंड प्रूव इन ऑर्डर टू सक्सीड। इट कंसिस्ट बंडल ऑफ फैक्ट्स, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं which gives cause to enforce the legal injury for redress in the court of law। आपको कोर्ट ऑफ लॉ में इसको पेश करना पड़ता है सारे फैक्ट्स को। सेक्शन 20 सीपीसी इंट्रोड्यूस करता है इस कॉन्सेप्ट को, एंड दीज आर द फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस। ये वो फैक्ट्स होते हैं जो कि डिस्प्यूट का कारण बनते हैं पार्टी के। वही तो बताना है हमें कि हम दोनों पार्टी के बीच में डिस्प्यूट का कारण क्या है। इफ देयर इज नो कॉज ऑफ एक्शन देयर इज नो लिटिगेशन। अगर आपके पास कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो लिटिगेशन होगा ही क्यों। तो प्लेंटिफ विल हैव टू बी प्लेंट हैज टू बी रिजेक्टेड। बिना कॉज ऑफ एक्शन के तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो दीज आर द बंडल ऑफ एसेंशियल फैक्ट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव। ये ऐसे बंडल ऑफ फैक्ट्स होते हैं जो कि एक प्लेंटिफ को नेसेसरी है प्रूव करने के लिए। इन केस Cook versus Gill, Lord Brett observed, cause of action means even fact which it would be necessary for plaintiff to prove. It transferred in order to support his right to judgment of the court. उसको अब कोर्ट में जजमेंट लेने के लिए ये सब चीजें प्रूव करनी पड़ेगी जो भी उसने cause of actions लिखे हैं। A plaint shall contain particulars about the facts continuing cause of action and when it accrues if unable to find plaint is rejected। और in case अगर वो ये सब साबित नहीं कर पाया जो भी उसने cause of action लिखा है तो उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी, केस वहीं डिसमिस हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या हुआ, विवाद का कारण। ऐसे कारण जिसके पीछे ए और बी पार्टी के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, और ए और बी पार्टी के बीच में अगर ए प्लेंटिफ है तो प्लेंटिफ को प्लेंट डालते हुए कॉज ऑफ एक्शन को बताना पड़ता है, मटीरियल फैक्ट्स बताने पड़ते हैं कि किन फैक्ट्स के पीछे हमारा जो विवाद है वो चल रहा है, हमारा डिस्प्यूट चल रहा है, और वो एविडेंसेस नहीं होने चाहिए, वो मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। इमटेरियल फैक्ट्स तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए, तभी आपका कॉज ऑफ एक्शन जो है वो सामने प्रूफ होता है। तो कॉज ऑफ एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू डू दिस।